लोभिश पीकर अधरों की प्यास बुझाई है। अरे अधरों की प्यास और बुझाई है। ये पीकर मैंने वह आग बिखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको क्षण भर में ही छूकर फिर भय से व्याकुल फिर दुनिया ने, फिर भय से व्याकुल फिर दुनिया ने, फिर भय से व्याकुल फिर दुनिया ने। ये आरंभ किया मेरा पूजन और मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया मैं इसमें कुछ संशय। क्रोधी तन क्रोधी जीवन है क्रोध में। पंडित जी कह रहे हैं वरदान लिए आया कर से, वरदान लेकर के आप आए हैं, लेकिन सुंदरम को लेकर के आपको जाना पड़ेगा। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, इस नाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। क्यों? क्योंकि परवाह नहीं अगणित बाधाएं, आती है तो आने दो। महानाश की तिमिर घटाएं छाती है तो छाने दो। क्योंकि हमको चिंता किसकी है, हम अपने इस पथ के मत वाले। तूफान प्रलय झंझावों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। याशी देश के प्रति समर्पित भाव है। क्या है? ओम। अरे कह दो धरती और अंबर से, कह दो धरती और अंबर से, अरे कह दो धरती और अंबर से, अरे कह दो हर काल से मंदिर से। ये चौहाटी से गौहाटी से कह दो, दुश्मन की माटी से कह दो, लोभी मक्कारों से अरे कह दो, लोभे और मक्कारों से। यह जासूसी करने वालों से जो आंख उठेगी भारत पर वह आंख फोड़ दी जाएगी, और जो भुजा उठेगी भारत पर वह भुजा तोड़ दी जाएगी। जिस देश का दाना खाते हो, जिस देश का दाना खाते हो, अरे पीते हो जिसका पानी, और उस देश के यदि तुम काम आया हो तो है बेकार जवानी। अरे कवि वही है जो कविता में, अरे कवि वही है जो कविता में, अरे भाव भरे तूफानी। और एक बार सब मिलकर बोलो, हम सब हैं हिंदुस्तानी। अरे यहाँ अंगूठी नहीं कभी है, अरे यहाँ अंगूठी और नहीं कभी है, और यहाँ तो एक नगीना है। उन देशद्रोहियों से कह दो, यह 56 इंची सीना है जो जात धर्म को बांट रहे हैं, अरे जो जाति धर्म को बांट रहे हैं। अरे है उनकी नादानी। और एक बार सब मिलकर बोलो, हम सब हैं हिंदू। प्यार जी, यहाँ अंगूठी नहीं है, यहाँ क्या है? यहाँ एक नगीना है। हर सैनिक का नाप के देखो 56 इंची सीना है। सोने की बनी अंगूठी है, उस पर ये जड़ा नगीना है। हर सैनिक का नाप के देखो 56 इंची सीना है। सोने की बनी अंगूठी है, ये चर्चा बहुत पुरानी है। 370 वाली चर्चा गाता हर हिंदुस्तानी है। आप बोलना चाहते हैं? बोलिए। एक बार मैंने सैनिक से पूछा, सैनिक सीमा पर खड़ा है, क्यों खड़ा है? देश की रक्षा के लिए। मैंने उससे पूछा, तुम घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके यहां सीमा पर खड़े हो, क्या तुमको घर से प्रेम नहीं, परिवार से प्रेम नहीं? प्रेम किससे
है? तो उसने कहा ना तो हमें घर से प्रेम है, ना तो परिवार से प्रेम है। तो हमने कहा फिर प्रेम किससे है? तो उसने कहा इस मातृभूमि से। और सुन रहे थे आप लोग बड़ी ही सुंदर ये कविताएं जो कि अपने भारत भूमि की हैं। इसी कविताओं से प्रभावित हुए भाई शिवचरण बाबूजी आपकी ओर से 21 मुद्राएं दोनों मूर्तियों के चरणों में प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैंने कहा तुमको प्रेम किससे है? तो उसने कहा देश से। हमने कहा तुम देश के लिए क्या कर सकते हो? तो उसने कहा अगर इस देश के लिए हमको देह यानी प्राणों का भी अंत करना पड़े तब भी मैं सहेस हंस कर के कर सकता हूं। वो कहता है मुझे न तन चाहिए, तन माने शरीर, मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, अमन से भरा यह वतन चाहिए, जब तक जीवित रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मैं मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। 4 पंक्तियां उस देश के लिए। हम भारत के भरत खेलते सिंहों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। यह जब भी निकला हीरा निकला कोयले की खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता है गीता, यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती है सीता। यहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर वाले की बच्चा बच्चा राम है। प्रभावित हुए भाई डॉक्टर भवानी शंकर जी विश्वकर्मा जो कि भेड़ी डाला आपकी ओर से ये 101 मुद्राएं दोनों मूर्तियों के चरणों में प्रदान है। और आप हैं दुली चंद जी साहू भेड़ी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं दोनों मूर्तियों के चरणों में प्रदान है। लेकिन एक पत्रिका आई है उसमें कुछ लिखा है, वो मैं आप सभी लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जासु अंश उपजई उपजई गुण नाना, ब्रह्म विष्णु आदि भगवाना, जासु अंश उपजई गुण खानी, उमा रमा अगणित ब्रह्मानी, पूर्ण विवेचना करने की कृपा करें। और इसके बाद एक और है, ले चढ़ावत कहचत गाड़ू काहुन लखा देख सब टाले। इसका भी आप सभी लोगों से सारांश निकलवाना है। इसमें जानना क्या है तो लिखा है ना, इसमें चौपाई लिखी, क्या जानना है? हाँ, इसमें ये लिखा है आयुध निर्माण में लक्ष्मण जी शेषनाग की भूमिका का वर्णन विस्तार करने की कृपा करें। और क्या लिया, क्या चढ़ाया, क्या गाढ़ा था। सबसे पहले तो हम ये निवेदन करेंगे जिस व्यक्ति ने ये पत्रिका दी है वो समझ में आवे। देखो लक्ष्मण जी शेषनाग की पूरी क्या करें, विवेचना करें, तो शेषनाग की विवेचना लक्ष्मण जी नहीं कर सकते क्योंकि वो अवतार दूसरा है, ये अवतार दूसरा है। आप कहो कि हम कच्छप भगवान की पूरी विवेचना करें या 12 भगवान की विवेचना करें तो यह संभव है। लक्ष्मण जी शेषनाग की विवेचना, अब शेषनाग की विवेचना, शेषनाग यानी सर्प, सर्प की विवेचना करना है। तो सर्पों की विवेचना क्या करना है, सर्पों की यही जान लो जातियां कितनी होती हैं सर्पों की। सर्प की कितनी जातियां? 4 जातियां। 4
प्रमाण और मिलता है स्वामी, इसका एक प्रमाण और मिलता है, लेकिन अध्यात्म रामायण का है। ये जितने भी संसार में अस्त्र और शस्त्र हैं, गूढ़ास प्रकाश आप पढ़ रहे हो ना, इसीलिए तो ये गूढ़ रहस्य है। ये कभी जितने ग्रंथ पढ़ोगे उतने में अलग अलग तुमको मिलेगा। जैसे जासु अंश उपजय गुण खानी, आपने ये मानस की करधाली इसमें लिख के दी है। तो जब आप देवी पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि दुर्गा जी से सारे संसार की उत्पत्ति है, यही मिलेगा। लेकिन जिस समय आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको यह मिलेगा कि शंकर जी से सारे संसार की उत्पत्ति है। जिस समय आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु पुराण में मिलेगा कि भगवान विष्णु से सारे संसार की उत्पत्ति है। जहां जैसा पढ़ेंगे वैसा मिलेगा। अब एक जगह हमने ऐसा पढ़ा है कि संसार में जितने अस्त्र और शस्त्र हैं, इनके जन्मदाता कौन है, माता पिता कौन है? अध्यात्म रामायण में इसका वर्णन आया है। नहीं है, नहीं है, विश्वकर्मा जी नहीं है। इनके पिता हैं प्रजापति, इनके पिता हैं प्रजापति त्रिसाचु। त्रिसाचु आप कभी पढ़ना, तब आपको मिलेगा जरूर। इनके पिता है प्रजापति त्रिसाचु। इनकी दो माताएं हैं, एक का नाम है जया, एक का नाम है सुप्रभा। ये प्रजापति त्रिसाचु की दो पत्नियां हैं। जितना प्रजापति त्रिसाचु जी का सहयोग रहा उतना ही दोनों पत्नियों का सहयोग रहा, इसलिए पति के साथ में पत्नी का भी नाम जुड़ा हुआ। ये हमको प्रमाण मिला कि अस्त्र और शस्त्रों के जन्मदाता ये है। कोई एक बात मानोगे, खड़े हो, पहले खड़े हो, वहीं खड़े हो जाओ। अपना प्रश्न स्पष्ट रूप देखो, से एक बात मानोगे, भगवान शंकर को मानते हो? केवल ये जो तुम्हारी दो चौपाइयां हैं, तीसरे का विश्लेषण तुमने पूछा है शेष का, तो लक्ष्मण शेष का विश्लेषण नहीं दे सकता, ना परशुराम दे सकते। क्यों? क्योंकि अभी ये रहस्य उद्भव नहीं हुआ है, अभी रहस्य है। और अगर रहस्य को खोलेंगे तो शेष का एक उद्भव है। क्या है व्यास? देखो संभालो, शेष केवल दो चौपाइयां हैं, पूरा सार है उसमें सर्प का पूरा सार। शेष शास्त्र और शीश जग कारण शो अवतर भूमि भैतारण सदा सुशानु कूल रामो पर और कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। और ये जो दो पंक्तियां पूछी हैं, दो चौपाइयां उमा ब्रह्माणी की, तो इसमें केवल एक सार है। भगवान शंकर से ज्यादा कोई दयालु नहीं, भगवान शंकर से ज्यादा कोई संगारक नहीं, और भगवान शंकर से ज्यादा कोई तत्ववेत्ता नहीं, पूरा ब्रह्मांड उनमें है। तो भगवान शंकर ने एक बार मैया उमा से कहा, केवल एक प्रश्न एक उत्तर, एक प्रश्न एक उत्तर। क्या कहा? उमा का संपूर्ण जीवन का अनुभव, हे उमा मैं तुम्हें बता रहा हूं उमा, और कहो मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन, यह जगत सब सपना तो कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। संसार में जो भी सपने देखे जाते हैं स्वप्नवत होता है, वो सब मिथ्या है। केवल एक सत्य है, वो है परमात्मा का भजन, है ना? केवल परमात्मा का भजन है। उमा दारू षष्ठी भी है, षष्ठी कैसे चलती? केवल परमात्मा के दम पे षष्ठी चल रही है। उमा दारू, यहाँ दो शब्द आए हैं, दारू और जोशित। दारू माने वो दारू नहीं, दारू माने लकड़ी, जोशित माने स्त्री, दोनों को मिला दिया गया, हो गया कठपुतली। तो परमात्मा कहते हैं उमा दारू और जोशित की नाई और शबही नचावत राम गुसाई। तो पूर्ण ब्रह्म जो है वो राम है। राम कौन है? इसका भैया राम नहीं है। अब इसका भैया राम जो पूर्ण ब्रह्म है, उसकी तो जब हम परीक्षा लेंगे तभी हम जानेंगे। लेकिन हम उस राम की बात कर रहे हैं जिसका भगवान शंकर स्मरण करते हैं, और वो कहते हैं राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाना सती जगत पति जागे। ये वही राम है। कौन? जे रामेश्वर दर्शन करही और ते तन तज ममलोक शिधर ही जे गंगा जल आनी चढ़ी और ते सायुज। वो राम है। अब
अब विचार विनिमय हो रहा था व्यास जी, क्या है एक संदर्भ हमारा भी है। ओम कहां से आए कैसे आए, कहां से आए कैसे आए और किसी को ये मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए यह मेघों को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। ये प्रातः होते ही चिड़िया और दाना चुगने चल देती हैं, और कब किसका शिकार हो जाए चिड़ियों को मालूम नहीं। ये मंडप नीचे परे और कन्या, ये मंडप नीचे परे और कन्या दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, साथ न छोड़ेंगे जीवन भर ऐसी कसमें खाते हैं। पर कब किसका ये साथ छूट जाए और दंपति को मालूम नहीं, कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। सुनिए आप सभी लोगों ने बड़ी ही सुंदर कविता, कहां से आए कैसे आए ये किसी को मालूम नहीं, प्रभावित हुए भाई डॉक्टर भवानी शंकर जी विश्वकर्मा जो कि भेड़ी लड़ा के ही हैं, आपकी ओर से पुनः 101 मुद्राएं दोनों मूर्तियों के लिए प्रदान हुई है। और इसी के साथ साथ समिति का भी सहयोग आप है भाई राम कुमार साहू भेड़ी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं, और आप है बहादुर अनुरागी भेड़ी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं, और आप हैं राधा चरण जी साहू, आपकी ओर से 101 मुद्राएं, और आप हैं राम शरण पाल जी, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं, और आप हैं डॉक्टर भवानी शंकर जी विश्वकर्मा वेड़ी, आपकी ओर से 151 मुद्राएं, और आप हैं दुली चंद साहू भेड़ी, आपकी ओर से 151 मुद्राएं, और आप हैं जमुना जी साहू भेड़ी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं, और आप हैं पप्पू जी शर्मा भेड़ी, आपकी ओर से भी 101 मुद्राएं प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलिए व्यास जी, सर्पों की बात आई थी शेष की, तो नागों के विषय में कुछ हम जरूर बताएंगे। भविष्य पुराण में हमने पढ़ा है यद्यप नागों की जातियां भी होती हैं, 4 जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये नागों की 4 जातियां हैं। ये भविष्य पुराण में इसका वर्णन भी है, आप पढ़ भी सकते हैं। और इनके पैर भी होते हैं सर्पों के, कभी देखे किसी ने? न देखे होंगे, न देखे होंगे, लेकिन हमने भी नहीं देखे, पढ़े हैं, देखा नहीं है। यद्यप पढ़ा जरूर है। सर्पों के 240 पैर होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? गाय के रोए के समान, गाय के रोए के समान सर्पों के 240 पैर होते हैं, 220 उंगलियां होती हैं, 220 संधियां होती हैं, जोड़ जिसे जोड़ बोलते हैं, 220 संधियां होती हैं, और सर्पों के 32 दांत होते हैं। ये नई जानकारी है, भविष्य पुराण में इसको पढ़ लेना, मिलेगा जरूर आपको। सर्पों के 4 दाढ़ें होती हैं, 4, और चारों के नाम, एक का काली, कृपाली, मकराक्षी, यमदूती, 4 दाढ़ें हैं सर्पों की। ये हैं नागों की जातियां। इससे ज्यादा शेष के विषय में आपको और कुछ नहीं बताया जा सकता। बाकी महाराज जी ने बता ही दिया है, शेष सहेज शीस जग कारण जो अवतर्यु भूमि भय तारण, है ना, धरती का भार हरण करने के लिए अवतार हुआ है। बाकी अपने मुख से अपनी प्रशंसा कौन कर सकता है ना। बाकी आप बजाइए व्यास जी। पापों से बोझिल वसुंधरा पाताल मार्ग जब खोज रही थी, मानवता के वक्ष स्थल पर दानवता जब लौट रही थी, जिस समय खुले बाजारों में कन्याएं बेची जाती थी, बूढ़ी अनाथ अबला गौएं बधिकों को दे दी जाती थी, बूढ़े हो जाते जब भी पिता गंगा में बहाया जाता था,
खेलते हुए इन बच्चों पर जिब चीर चलाया जाता था। जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निष्कंठ हथौड़े चलते थे, जिस समय गरीबों की झोपड़ियों आग लगाई जाती थी, जिस समय साधुओं को जबरन मदिरा पिलवाई जाती थी, तब कहां गए थे परशुराम, तब कहां गए थे परशुराम, तब नहीं सामने आए थे हाथों में लेकर धनुष बाण, ये रघुकुल नंदन आए थे। ये वही वंश है महामुनि जिसने राक्षस दल मारा है। पड़ गए चरण जब पत्थर पर तो पत्थर को भी डारा है। अरे जिस समय लक्ष्मण वसुधा में सास बाहु का जोश बढ़ा, तो एक भी उधार नहीं रहेगी तुम्हारी। जिस समय लक्ष्मण वसुधा में सास बाहु का जोश बढ़ा, यदि नहीं सुना तो सुन लेना, और होगा तुमने कभी पढ़ा, ये कभी कभी हो मदोन्मत्त पीड़ा करने को जाता था, और जिस नदिया में घुस के निकले उसकी उल्टी धार बहाता था। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों को और जग में सदा सताता था। दत्तात्रेय का प्रधानी था, सब जग में पूजा जाता था। ये कितनी बहन बेटियों का अपहरण सदा वो करता था, और पृथ्वी की तो बात दूर निर्भय आकाश विचरता था, तब नहीं किसी का पता चला जो सन्मुख उसके आ जाता। और एक बार क्षत्रियता का जग में परचम लहरा, भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, ये हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बात चल रही थी मातृभूमि की, बात चल रही थी देश की, बात चल रही थी भारत माता की। त्रिलोक में, संसार में इकलौता एक ऐसा देश है जिसको माता कहा गया है, और त्रिलोक का, संसार का इकलौता ऐसा एक देश है जहां पर संसार में अगर परमात्मा का अवतार हुआ है तो केवल भारत पर, और किसी देश पर भगवान का अवतार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पुत्र सदैव वही जन्म लेता है जहां माता होती है, जहां माता नहीं होती पुत्र जन्म नहीं लेता। पुत्र जन्म तो तभी लेगा जब माता होगी। इकलौता ऐसा देश है जिसे भारत माता कहा गया। यहां देश का नाम भारत माता, वृक्षों में तुलसी माता, पशुओं में गौ माता, नदियों में गंगा माता, यमुना माता। यहां पर नदियों को भी माता कहा गया, पशुओं को भी माता कहा गया, वृक्षों को भी माता कहा गया। इकलौता ऐसा देश है, तभी जितने भी भगवान के अवतार हुए तो केवल भारत पर ही भगवान के अवतार हुए। मैंने एक सैनिक से पूछा, तुम इस देश से प्रेम कितना करते हो? तो उसने कहा, जमाने भर में मिलते हैं आशिक बहुत, जमाने भर में लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं। जो जन्मे सो निश्चय नासा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर है। और संसार में अगर मित्र भी बना लेओगे तो मित्र अगर अच्छा होगा तो जीवन भर साथ देगा, अगर अच्छा नहीं तो आपका ही गला काट के चला जाएगा, आप जान नहीं पाओगे। संसार में बताया गया, इस संसार में चंदन शीतल है, सभी लोग जानते हैं। चंदन कैसा है? तो कहा चंदन शीतल है, शीतलता प्रदान करता है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंद्र चंदनियों मध्य शीतला साधु संगति। चंदन शीतल है, लेकिन चंदन से भी शीतल है चंद्रमा।
चंदन और चंद्रमा अगर दोनों से कोई शीतल है तो वो एक सच्चा मित्र है, लेकिन मित्र कैसा हो, साधु संगति वाला हो। बोलिए आप। और सुन रहे हैं आप सभी लोग बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति दोनों मूर्तियों के द्वारा, सभी रसों का आनंद हो रहा है। आप है भाई राकेश चंद्र जी द्विवेदी, आपकी ओर से 51 पुष्प से दोनों मूर्तियों का सम्मान किया गया है। मंडल की ओर से धन्यवाद, साधुवाद। सैनिक कहता है जमाने भर में मिलते हैं आशिक बहुत, जमाने भर में मिलते हैं आशिक बहुत, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों पर सिपट कर, सोने पर लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। चार पंक्तियां उस देश के लिए जिसका नाम है पाक, लेकिन कार्य करता है नापाक। गीले चावल में चंद शक्कर के कणकियां मिला दिए। अरे तुम भिखारी इसे खीर समझ बैठे। चंद कुत्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद क्या बोला, तुम कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। चार पंक्तियां उन शहीदों के लिए जो देश से शहीद हो गए। सैकड़ों 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 पार उनको नमन, ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन। सैकड़ों सैकड़ों पार उनको नमन, ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन। सैकड़ों बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, बहुत कष्ट दिए गए। बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, आदमी को है जानवर बनाया गया। मरते दम भी ये निकला है मेरा वतन, ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन। सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन, ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन। को नहीं जान विदित संसार नहीं, तो फिर ठीक है। व्यास जी हम सभी सनातन धर्मी हैं। अब शेरो शायरी भी लक्ष्मण सुनाने लगा रहे, मुक्तक सुनाओ, अच्छी बात है। लक्ष्मण भी शेरो शायरी सुनाएगा, मुक्तक सुनाओ। देखो हम राजकुमार हैं, हम राजकुमार हैं। राजकुमार हो का मुक्तक सुनाओ। अरे मुक्तक सुनाना है हिंदी साहित्य का। हम राजकुमार हैं। व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं होती, ये मुक्तक। व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं होती, ना ही उसके धन से होती है। व्यक्ति की पहचान उसके मन से होती है, और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हार कर कभी मैदान नहीं जीते जाते, और न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं, ये मुक्तक। और एक संदर्भ है व्यास जी, हम सभी सनातन धर्मी, और सनातन धर्म का जो स्तंभ है वो है भगवान, समूचे विश्व में फहरा रहा है। एक दर्शन आया है संत, क्या क्या है? ओम ये घिरे घोर घन, ये घिरे घोर घन दासता के भयंकर, ये घिरे घोर घन दासता के भयंकर, और गवा बैठे सर्वस्व यहाँ आपस में लड़कर। ये गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, ये हुआ शून्य अंबर, ये हुआ शून्य अंबर, और बुझे दीप घर घर। निराशा निशान जो तेरा जमाना, ये निराशा निशाने जो तेरा जमाया, विजय चंद्र के दुष्ट द्रोह का फल था, जो अब तक अंधेरा और सवेरा न लाया।
पर मगर घोर तम में पराजय के गम में, पर मगर घोर तम में पराजय के गम में, और इंसा के पसंद यह दुश्मनों के नयन में। लक्ष्मण ये गगन में लहरता वाणी, ये गगन में लहरता ये भगवा हमारा, और गगन में लहरता ये भगवा हमारा। ये साधारण नहीं है, ये भगवा है पद्म की जौहर की ज्वाला, ये भगवा है पद्म की जौहर की ज्वाला, और मिटाती अमावस या लुटाती उजाला। यही एक इतिहास, अरे अरे यही एक इतिहास क्या रचना डाला, और गगन में लहरता ये भगवा हमारा। व्यासशील का भी दर्शन हो क्या है? व्यास जी, गगन में लहरता ये भगवा हमारा। हमको एक बात याद आ गई, जैसे ही परशुराम जी ने प्रथम वक्तव्य प्रारंभ किया था तो सबसे पहले कहा था कि राजनीति का प्रवेश हर जगह है, राजनीति का प्रवेश हर जगह है। हमने राजा जनक से पूछा, जनक ने नहीं बताया, इसका भैया बोल उठा, भैया ने बताया, भैया चले गए, ये बोल उठा। राजनीति का प्रवेश हर जगह है। हम कहते हैं हम तो राजकुमार हैं, हम अगर राजनीति करें तो चलेगा क्योंकि राजा महाराजाओं के लड़के हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण राजनीति करेंगे, गगन में लहरता ये भगवा हमारा, गगन में लहरता ये तिरंगा हमारा, ये तो देश का प्रतीक है, लेकिन गगन में लहरता भगवा हमारा ये देश का प्रतीक नहीं, ये बल्कि संकेत कहीं और जाता है। ये अपने बाप से पूछो, यही राजनीति है। ये अपने बाप से पूछो कि किसका संकेत है? यही राजनीति। तुम्हारा बाप तुम्हें बताएगा। देखो ये जो संकेत है ये सनातन का संकेत है, देखो ये धर्म का संकेत है, ये विचारधारा का संकेत है, ये धर्मावलंबियों का संकेत है। इसी बात कर रहे हो। अब देखो विचार ये करो, विचार विनिमय की आवश्यकता है। तुमने कहा राजनीति का प्रयोग अगर राजकुमार करें तो अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन संत महात्माओं को नहीं करनी चाहिए। चाहिए। ये राजनीति का जो ताला है, उसकी जो चाबी है, वो हम जैसे महात्माओं के पास सुरक्षित है। नहीं अच्छी बात और है। दूसरी जगह अगर चली जाएगी तो फिर मर जाओगे तुम। देखो ये तो सत्यता है कि अगर अरे एक तुम्हारा बाप जवानी से बुढ़ापा आ गया, तुम्हारे बाप को कोई संतान नहीं हो रही थी, तो तुम्हारे बाप ने कहा कि ताला तो लगा है, चाबी कहाँ है? तो तुम्हारे गुरु वशिष्ठ ने कहा, जो कुल गुरु थे गुरु वशिष्ठ, उन्होंने कहा कि महाराज चाबी तो संतों के पास में है, तो संगी ऋषि को बुलाओ, पुत्रेश चेक कराओ। तब चाबी ढूंढने चल दिए। तो ये चौथी अवस्था में बुढ़ापे की संतान जो ये सामने दिखाई पड़ रही है, ये संतों की प्रसाद, संतों का प्रसाद है। तो ये राजनीति का फल है जो तुम यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हो। सुनो तो अच्छी बात है, ये संतों का प्रसाद है। मान लो अगर संतों की कृपा ना होती तो क्या ये प्रसाद ना मिलता? क्या हम लोगों का जन्म ना होता? नहीं, मान लो अगर आप लोग संत महात्मा लोग कृपा ना करते तो क्या होता? जन्म ना होता। हमसे पूछ रहे हो कि इनसे? नहीं, हम आप से पूछ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि नहीं होता, नहीं होता, हम कहते हैं होता। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने पहले ही कह रखा है, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनको मैं पूरब पर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, और कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। अब उसमें सुन तो लो, बोले हो, सुना दो। अच्छा बोलते हो, हम कहते हैं नहीं बोलते हो, अच्छा बोलते हो, सुनाओ सुनाओ। इसमें माध्यम संत बन गए, माध्यम। अब माध्यम संत बन गए तो हमारा साधु संतों का कोई विरोध थोड़ी है, न तो ब्राह्मणों का विरोध है, हमारा साधु संत ब्राह्मणों का कोई विरोध नहीं है। हम क्षत्रिय हैं, साधु संत महात्मा ब्राह्मणों का हम क्षत्रिय सदैव सम्मान करते हैं। लेकिन बात केवल इतनी है, अगर कृपा ना होती तब भी जन्म होता, ये क्योंकि परमात्मा ने वचन दे रखा है और परमात्मा के वचन कभी मिथ्या। लक्ष्मण कह रहा है कि परमात्मा ने वचन दिया है, साधु संतों की कृपा हो चाहे ना हो। ये नहीं, हमने कहा कृपा देखो सुनो, माध्यम सुनो, माध्यम बनाया है। बोल रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ रुको, सुनो पूरा सुनो, पूरा ले लोगे तो तुम्हें उत्तर आ जाएगा, तुम्हें हाँ उत्तर समझ में आ जाएगा। तुमने कहा कि परमात्मा की कृपा पहले से थी,
परमात्मा का आशीर्वचन पहले से था। अच्छा, परमात्मा का वरदान जो मनुष्य रूपा और कश्यप आदित्य को जो दिया गया है, वो कब दिया गया है? ध्यान देना, पूर्व जन्म में वरदान दिया गया है, पूर्व जन्म में। अच्छा, इस जन्म में राजा दशरथ पैदा हुए, जवानी आई, किशोरावस्था, फिर जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया। और वरदान कब दिया गया? पूर्व जन्म। और जवानी से बुढ़ापा आ गया, वरदान दिया गया है पूर्व जन्म। और जवानी से बुढ़ापा आ गया है, संतान नहीं हुई। वरदान किसका है? वरदान किसका है? ब्रह्म का। और कब है? पूर्व जन्म में, पहले। और किशोरावस्था हुई, राजा दशरथ पहले पैदा हुए, फिर उसके बाद किशोर हुए, और किशोर के बाद जवानी आई, और जवानी से बुढ़ापा आ गया, संतान नहीं है। रुक जाओ, पुत्र नहीं है, संतान, पुत्र नहीं, संतान है नहीं, संतान है नहीं। तो क्या हुआ? संभालो, तुम्हें मालूम नहीं होगा क्या हुआ। माध्यम, परमात्मा किसी न किसी को माध्यम बनाता है, और परमात्मा ने संतों को ही माध्यम क्यों बनाया? हमने संत की बात कही थी, हमने कहा राजनीति का ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी संतों के पास सुरक्षित नहीं है, ये बात कही। अब देखो क्या हुआ है, माध्यम बनाया गया। अरे हम कह रहे हैं कि किसी भील को बना देते माध्यम, संतों को क्यों बनाया? तुम्हारे राजमंत्री को माध्यम बना देते। लेकिन क्या हुआ? एक बार और भूपति मन माही और भय कलान मोरे सुतनाही। कहां गए? भीख मांगने चले गए। गुरु गृह गए और तुरंत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। महाराज झोली फैला रहे, कुछ डालते हो? रुक जाओ स्वामी, यही रुक जाओ, केवल इतने रुक जाओ। देखो, खिसियाओ नहीं, खिसियाओ नहीं, केवल ये सब बात का गलत हो गया। भीख मांगने चले गए, पूरी बात सुन। भीख मांगने चले गए, ये शब्द केवल बुरा है आपका। बेटा, अगर गुरु के पास शिष्य जाता है तो कृपा लेने जाता है, भीख लेने नहीं जाता। तुम्हारा बाप भी एक बार भीख मांग रहा था। भीख एक बार मांगा हो चाहे 10 बार, लेकिन गुरु के पास शिष्य जाएगा तो भीख की अपेक्षा लेकर नहीं, बल्कि कृपा की अपेक्षा लेकर जाएगा। खिसियाओ नहीं, ये शब्द आपका थोड़ा अनुचित है, इसको सुधार करो। उसको सुनो, नहीं सुधार करो, उसको सुन लो, नहीं सुधार करो। अभी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, शब्द बदलो, अभी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। एक एक बार नहीं, राजाओं ने हमेशा भीख मांगी है। अभी थोड़ी देर बाद अभी तुम्हारा भैया खुद भीख मांगेगा। ये देखो, भविष्य की बात न करो। वही बात देखो, भविष्य में मालूम है, सुन लो, केवल समय मालूम है। एक बात सुनो, भविष्य तुमको मालूम है, धनुष तोड़ने वाले का नहीं मालूम कर पा रहे हो, भविष्य मालूम है। व्यतिक्रम न बनाओ, फालतू की व्यर्थ की बात कर रहे हो। सुन जाओ, तुम्हारे बाप ने बहुत बार भीख मांगी है ना। एक बार और कहा आशुतोष, एक बार गुरु से मांगी है और दूसरे बार महागुरु से मांगी है, भगवान शंकर से। और कह रहे हैं, तुम्हारे बाप कह रहे हैं, आशुतोष तुम्हें अवसर दानी अवारत हरहु। क्या करें महाराज, मरे जा रहे बालकों को बचा ले। आरत हरहु दीन जन जानी। ये कौन है? ये कौन कह रहा है? तुम्हारे बाप। हमने नहीं कहा है पुत्रों की, हमने देखो संतों की जो विवेचना है, संतों का जो कर्तव्य है, रुक जाओ, संतों का जो, देखो ऐसे ऐसे संत हुए हैं। हाँ, पोल पट्टी खुलवाओ नहीं हो गया। तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे संत हुए हैं, जो संत तुम्हें लिए लिए घूम रहे हैं। ये बड़े विचित्र हैं। इन्होंने तुम्हारे वंश के एक राजा हरिश्चंद्र को बंगी बना दिया था, हमका पता। हाँ, ये बड़े विचित्र हैं। इन्होंने तुम्हारे वंश के एक राजा त्रिशंकु को उल्टा लटका दिया। ना बेचारा ऊपर जा पाया, ना नीचे आ पाया, उल्टा लटका अभी भी। मुख से एक लार निकली, वो नदी के रूप में परिवर्तित हो गई, नाम रखा गया कर्मनाशक। महात्माओं की बड़ी विचित्र लीला। ऐसे ही तुम्हारे सामने जो खड़ा है, ये भी बड़ा विचित्र महात्मा है। हाँ, लीला विचित्र। अब बोलो फिर बताएं। और सुन रहे हैं आप तो लोग, बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति संवाद की, तो प्रभावित हो रही मुन्ना मिस्त्री जी, आपकी ओर से 51 पुष्प हैं दोनों मूर्तियों के चरणों में। इसी के साथ साथ समिति का भी सहयोग, जमुना जी खंगार भेड़ी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं, और आप हैं
पप्पू जी स्तरमा भेड़ी आपकी ओर से 101 मुद्राएं, और आप हैं बाबा ढाबा भेड़ी आपकी ओर से 151 मुद्राएं, और आप हैं कल्लू प्रजा कारीगर आपकी ओर से भी 111 मुद्राएं, और आप हैं पहाड़ सिंह भीमर भेड़ी आपकी ओर से भी 101 मुद्राएं, और आप हैं मुन्ना जी मिस्त्री आपकी ओर से 251 मुद्राएं, और आप हैं विराट छोटा सा बालक है आपकी ओर से भी 101 मुद्राएं, और आप हैं मोनू सिंह जी रघुवंशी जो कि कोषाध्यक्ष कमेटी से हैं आपकी ओर से भी 1101 मुद्राएं प्रदान हुई हैं, और आप हैं दिनेश जी विश्वकर्मा आपकी ओर से 51 मुद्राएं समिति को प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उत्तर भी लगाते रहो या थप्पल चिशाओ। चलिए व्यास जी, एक बार भूपति मनमाही भय ग्लानि मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, और चरण लाग करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। इसमें भीख मांगना कहां? इस पूरी अर्धालियों में केवल ये बता देना कि भीख मांगना कहां है। शिष्य अगर गुरु के पास जाकर के अपना दुख और सुख सुनाता है तो क्या भीख मांगता है? ये शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य के पास कोई समस्या आ जाए तो कर्तव्य है शिष्य का कि अपनी समस्या का समाधान गुरु के पास जाकर के करे। एक यह मतलब नहीं है कि भीख मांग ले जाए। भीख मांगे का है तो कटोरा लेके निकल जाए। कटोरा ले में ज्यादा भीख मिल रही, बता रहे हो भीख मांगने पहुंच गए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो, क्या बताएं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। ये निज दुख और सुख उन्होंने वशिष्ठ जी को सुनाया, गुरुदेव को। ये गुरु का कर्तव्य है, ये शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु से कहे जा करके, क्योंकि गुरु और शिष्य के परस्पर तार जुड़े होते हैं। अगर शिष्य गलत करे तो उसका दशांश गुरु को भोगना पड़ता है। अगर गुरु गलत करता है तो उसका भोग शिष्य को भोगना पड़ता है। जैसे जो व्यक्ति गुरुमुख हो गए होंगे, जिन्होंने कंठी पहन ली होगी, दीक्षा ले लिया होगा, गुरुदेव भगवान के आदेश का अगर पालन नहीं करते होंगे तो उनका दशांश गुरुदेव को भोगना पड़ेगा। ना तो गुरुदेव तुम्हारे घर के हैं, ना परिवार के हैं, लेकिन घर परिवार सबसे बढ़कर के गुरुदेव तुम्हारे हैं, क्योंकि गुरु से ही परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा से कभी गुरु नहीं मिलते हैं। तो गुरु से शिष्य अगर अपने दुख और सुख सुनाता है तो भीख नहीं मांगता है। एक अर्धाली और अपने पढ़ी, आशुतोष तुम अवघड़ दानी और आरती हरो दीन जनु जानी। इसमें भी कहां भीख मांगा जा रहा है। आरत माने कष्ट, दीन जान करके आप हमारे कष्टों का निवारण करें। अगर हम गुरु के पास गए, हमने कहा गुरुदेव इस सेवक को दीन जान करके कष्टों का निवारण करें, तो इसमें क्या भीख मांगना हो गया? भीख मांगना हो गया क्या? भीख मांगना तो नहीं हुआ। जैसे पुत्र है, पुत्र अपने पिता से कुछ मांगे तो क्या भीख मांग रहा है? ये कर्तव्य है पुत्र का। क्यों? क्योंकि पिता ने उसको जन्म दिया है, तो पिता का अधिकार है कि पुत्र की आज्ञा का पालन करे, लेकिन पुत्र अनुचित न करे, गलत न करे। अब पुत्र यो ना होए कि पुत्र इतना गलत ना कर दे कि भगवान के विरोध में खड़ा हो ही जाए, फिर जाए पिताजी के पास कि पिताजी यो काम कर दें, तब पिताजी नहीं करेंगे, तब तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर पुत्र कर्तव्य मार्ग पर चल रहा है तो फिर पिता का यह कर्तव्य है कि पिता उसके कर्तव्यों का पालन करे। और शिष्य का यह कर्तव्य है कि उसके हृदय पर अगर कोई संशय है, अगर कोई दुख है, अगर कोई सुख है, तो वो गुरु को अपने सुनावे। वही स्थिति हमारे पिताजी की है। हमारे पिताजी ने वशिष्ठ जी को क्या सुनाया? निज, निज माने अपना दुख सुख, दुख और सुख सुनाया। उन्होंने भीख मांगी नहीं, बल्कि उन्होंने बिना मांगे दे दिया। बिना मांगे, बिना मांगे उन्होंने दिया, मांगा नहीं। उन्होंने जैसे ही अपना दुख और सुख सुनाया तो वशिष्ठ जी ने कृपा कर दी, बोले एक नहीं जाओ 4 पुत्र होंगे। ये गुरुदेव की कृपा है। क्यों व्यास जी? अब आप शील सुनाएं।
मुनिशील मुनिशील तुम्हारा को नहीं जाना विदित संसार। को नहीं जान विदित संसार। आपके सील को, आपके यश को कौन नहीं जानता। आपका सील, आपका यश त्रिलोक पर व्याप्त है। आपने क्या किया था? ओ माता पिता उरिन भैमी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आपने अपनी माता का वध कर दिया था। आपने अपनी माँ का कैसे वध किया होगा? माता का वात्सल्य, वो वात्सल्य होता है, अब क्या बताएं, पिता से 1000 गुना माता का स्थान। आपने अपनी माँ का वध किया, माता को पुनर्जीवन दान दिया, तो माता के ऋण से आप उऋण हो गए। आपके पिता का शास्त्राबाहु के पुत्रों ने वध कर दिया था, तो आपने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से पिता को जीवन दान दिया, इसलिए आप पिता के ऋण से भी उऋण हो गए। एक ऋण शेष रह गया। गुरु ऋण रहा सोच बल जी के, सो जनु हमारे माथे काढ़ा। गुरु का ऋण शेष रह गया, वो आपने हमारे मस्तक पर काढ़ रखा। दिन चढ़ी गयो, दिन चली गयो, ब्याज बहु बढ़ा। दिन अत्यधिक हो गए हैं, ब्याज अत्यधिक हो गया है। अब निवेदन ये करता हूं, अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। आप अपने व्यवहारियों को बुला ले। जो ऋण शेष है, जैसे कोई धन ले तो धन किसी के सामने व्यक्ति को देना चाहिए। आपका ऋण जो शेष है, आप व्यवहारियों को बुला ले तो व्यवहारी साक्षी हो जाएंगे। उन्हीं के सामने मैं अपनी थैली खोल करके आपका शेष ऋण चुकता। लक्ष्मण कह रहा अब आनी बिहोरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। व्यवहार नाम भगवान शंकर का। भगवान शंकर परोक्ष में है और प्रत्यक्ष में भगवान शंकर के भक्त बैठे हैं। मैं चाहूंगा सभागार में जितने लोग उपस्थित बैठे हैं श्रद्धालु भक्त, ये सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एक बार। ये भी एक मानस का स्थल है। मंच पर जितने लोग बैठे, आइए आप लोग हमारे पास आ जाओ। ये सब लोग खड़े होकर के हमारे पास यहाँ मंच के पास आइए, लगे कि एक मर्यादा है। आइए, बिहोरिया का प्रसंग है। व्यास जी बड़ी प्रतिबद्धता से ग्राम भेड़ी में दिव्य रामलीला, 2 दिवसीय दिव्य रामलीला का उद्भव आज बालकांड की सर्वप्रिय लोकप्रिय दिव्य सर्वश्रेष्ठ दिव्य लीला धनुष भंग का दिव्य आयोजन और अभिनेताओं के द्वारा दिव्य लीला का उद्भव, उपसंहार की बेला, बिहोरिया का प्रसंग। सुंदर से श्रद्धालु हैं, सुनने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। देख करके बड़ा विचार देख करके अच्छा लगा। समरसता की भावना है, दिव्यता की भावना है और बहुत अच्छे से लोग हैं और सुंदर सा आशीर्वाद है भक्तों के लिए। क्या है? ओम ये धर्म के लिए जिए, यह धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो इस पूर्ण भूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस कर्म भूमि के लिए, इस धर्म भूमि के लिए, इस राष्ट्र भूमि के लिए। फिर व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना और व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। राह पर सभी चले, राह पर सभी चले तमस चीरते हुए। यह धड़कने ये सांस हो इस पूर्ण भूमि के लिए। केवल लीला ही पर्याप्त नहीं, एक संत का उद्भव है। क्या है? लीला ही पर्याप्त नहीं है। अरे लीला ही पर्याप्त नहीं है और तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर फिर इतिहास बदलना होगा। ना जाने कितनी सूप न खाए, ना जाने कितनी सूप न खाए, ये अपना नाटक दिखा रही है और छल बल की ये मंथराएं घर का ना करा रही है। इन सूप न खाओ और मंथराओ, इन सूप न खाओ और मंथराओ तो फिर हमको दलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर फिर इतिहास बदलना होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बहुत सुंदर सा आशीर्वाद है।
शुभाशीष कल्याण मस्तु। देख रहे हैं हमारे मोनू सिंह जी और हमारे बहुत सुंदर अंजू जी महाराज और हमारे श्री अखिलेश जी शुक्ला। देवरिया का प्रसंग है, सुंदर जी व्यवहार भी लिखा हाँ, उसमें लोगों व्यवहार से। आएगा, दिखाइए। सभी लोग हाँ आशीर्वाद। अपना अपना व्यवहार यहाँ दिखा दे, क्योंकि जो लक्ष्मण जी ने कहा था हारानी व्यवहारिया बोली तुरंत देव में थैली खोली, तो व्यवहार के रूप में जिसका जो है वो अपना जो भी श्रद्धा भाव से व्यवहार लिखाना चाहता है वो लिखा सकता है। आइए हमारे शुक्ला जी। आशीर्वाद। बैठिए, सब लोग बैठ जाइए, कोई जाएगा नहीं, बैठिए। और जाना नहीं। भाई अखिलेश जी शुक्ला आपकी ओर से 101 मुद्रा से व्यवहार लिखाया गया, और आप है भाई अंजी जी महाराज आपकी ओर से भी 101 मुद्राओं से व्यवहार लिखाया गया। आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठिए बैठिए बैठिए। और आप आगे भाई मोनू सिंह जी, बैठ जाइए। ये भी देखो समिति के पदाधिकारी हैं, इनकी ओर से भी ये 101 मुद्राओं से व्यवहार लिखाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत सुंदर। शुभाशीष आशीर्वाद। मृदु शीतल बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। अच्छा आशीर्वाद। जोर